ओहो, आग एकदम से अब तेज होगी। यही तो काम है जी। अब हलवों का मौसम है तो हेल्थ को भी जरूरत है गैस हलवों की, तो इसलिए जी हो रही है बादाम के हलवे की तैयारी। तकरीबन उतना ही इसमें ये आटा, गंदम का आटा इतना ही करना है, बिल्कुल इसको जला नहीं लेना। कि जो यंग जनरेशन है ना, वो भी दुहाइयां देती फिर रही है कि हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, हम क्या करें। हल्का हल्का हो चुका है, ब्राउन कलर ये बदल चुका है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज। सबसे पहले तो गाइस वाइज पे ही बड़ी एक बात बन गई है कि कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं कि आप वाइज ना कहा करें, बस गाइस कहा करें। और जब मैंने बीच में ये कहना बंद किया था तो बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब आप वाइज क्यों नहीं कहती हैं, अब गाइस वाइज कहती हैं, हमें वही अच्छा लगता है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं। चलें कमेंट करके बताइएगा कि मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, किसको खुश करूं और किसको नाराज करूं, मुझे बताएं। और वैसे भी शुरू से क्योंकि मैं ये कहती आई हूँ ना, तो वो जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मुझे आदत वो है कि मैं फिर बेसाख्ता वही अल्फाज मेरे मुंह से स्लिप हो जाते हैं। तो बीच में मैंने कोशिश की थी छोड़ने की, लेकिन उस पर भी फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप वही कहा करें, अच्छा लगता है। तो चलें बताइएगा फिर मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, फिर सबकी राय सुनने के बाद इस पे कुछ करेंगे फैसला। आप अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं बताती हूँ तुम्हें बेटा जी कि अभी मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी, बादाम का हलवा। सारा दिन आजकल क्योंकि पार्लर में बिजी रहते हैं, काम के दिन है इन दिनों में, अल्लाह ताला और ज्यादा काम दे के, जाहिर है काम के लिए ही हमने सैलून खोले हुए हैं। तो पहले तो गर्मी थी, काम था ही नहीं, इन दिनों में खासा काम है तो सारा दिन काम करते हैं। और रात को जो पट्टों में जोड़ों में दर्द होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी तरह खवातीन करती हैं काम, सैलून हैं जिनके, उनको बड़ा पता होगा कि क्या हालत होती है जब आप सारा सारा दिन खड़ी होती हैं काम करती हैं। तो मैंने सोचा अपनी केयर भी तो कभी ना कभी हमें करनी चाहिए। जैसे बच्चों की हेल्थ के लिए हम बड़े कॉन्शियस होते हैं, ऐसे पेरेंट्स, तो हमारी हेल्थ के लिए कौन कॉन्शियस होगा? बच्चे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें खुद ही होना चाहिए। हमारे लिए कौन हलवे बनाएगा, कौन सोचेगा कि जी माँ बाप के भी जोड़ों पट्टों में दर्द हो रहा है, तो खुद ही सोच लें। और सेल्फ केयर पे भी ना तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने कहा ये जो बादाम का हलवा है ये भी बड़ा हेल्दी है और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, दिमागी कमजोरी के लिए भी, जोड़ों की और जो भी है पट्टों के खिंचाव के लिए भी। तो ये वाला हलवा भी मेरी दादी बनाया करती थी। अब तो मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह हलवे खाने का आ गया। वैसे गर्मी में तो बिल्कुल भी हलवे खाए भी नहीं जाते थे, तो अब हलवों का मौसम है तो हेल्थ को भी जरूरत है गैस हलवों की, तो इसलिए जी हो रही है बादाम के हलवे की तैयारी। ये रात को मैंने बादाम भिगो के रखे थे, अभी सबसे पहले तो वही कर रही हूँ कि इनको छील लूँ। इनके छिलके तो अब वैसे इनकी आसानी से उतर रहे हैं। तो चलें फिर आप मेरे साथ साथ रहिएगा कैसे मैं बनाती हूँ बादाम का हलवा मेरी तरीके से, मेरी दादी के तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब बादाम छीलते छीलते ही मुझे बहुत टाइम हो गया और अब जाके जो है ना काम वो शुरू कर रही हूँ मैं हलवे का। सबसे पहले ये देसी घी है मेरे पास 1 पाव, और ये आज की जो ये बादाम के हलवे की हो रही है तैयारी, ये 1 पाव ही बादाम है और 1 पाव देसी घी, और इसमें सूजी और कच्चे आटे का जो है ना वो हाफ हाफ का लेंगे, मतलब 1 पाव दोनों का, यानी कि वो कितने 125 ग्राम आटा और 125 ग्राम सूजी वो इसमें ऐड करेंगे। मतलब वो दोनों जो है ना 250 ग्राम, मतलब 1 पाव, वो हम इन चीजों का लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ना मक्खियों की वजह से ये मैंने ऊपर ना गाइस डाला है बादाम को। ये देखिए मैंने ये ना दूध थोड़ा सा डाल के तो उसमें इसको मैंने ना शेक करके ये रख लिया।
और ये घी कुछ मैंने आधा बचा लिया, इसका इस्तेमाल हमने बाद में करना। ये सबसे पहले बहुत ज्यादा भी घी को गर्म करने की जरूरत नहीं, फिर आटा और सूजी जो है ना वो जल जाएगी। बिस्मिल्लाह। और तकरीबन उतना ही इसमें ये आटा, गंदम का आटा, ये दोनों चीजें मिला के 1 पाव तकरीबन मैंने लिया इसमें। मुझे खाना है हलवा आपने? हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, नन्हे मेहमान और मैंने उनको अपने व्लॉग की वजह से करवाया है चुप। और आपको पता है गाइस, ये बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा सानिया है कि उनको कह दिया जाए कि चुप कर जाओ। रूज चुप रह लूंगी थोड़ी देर, मुश्किल बात है। ये आटा और सूजी दोनों इक्वल क्वांटिटी में आपने लेनी है और इनको हल्का सा ब्राउन आपने कर लेना है पहले। अभी मेरी तो खैर नहीं हुई उतनी ब्राउन जितनी कि मुझे चाहिए। आग मेरी एकदम से बहुत तेज होती है और फिर एकदम बिल्कुल नहीं। ये तिलों की लकड़ियां, आजकल तिल तो काम आए नहीं, अब तिल की लकड़ियां जो है ना गाइस वो जलाने के काम आ रही हैं हमारे। चले कुछ ना कुछ, वो क्या कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी सही, लकड़ियां तो आई हमारे काम। वैसे इस दफा जो तिलों का हुआ है ना, मेरा ख्याल है शायद अगले साल जो तिल है ना वो फार्मर काश्त नहीं करेंगे। क्यों भाई कर सो यहाँ पे जो हमारे मेहमान बैठे हैं वो भी तिलों वाले हैं। असल में सबके तिल थे, बड़े लोग पुरजोश थे कि बड़ी हमने ना बड़ी फसल लगाई हुई है। एक फसल के पीछे पड़ जाते हैं सारे, फिर उसके बदले कुछ नहीं रहता। ये जी अब वैसे ज्यादातर फार्मर इस दफा गंदम नहीं लगा रहे, हम भी नहीं लगा रहे, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। जो हालात हुए हैं ना पिछली दफा, हमारा भी दिल नहीं चाह रहा कि हम गंदम लगाएं। और लगाई भी तो गाय ज्यादा से ज्यादा 4 कनाल लगा लेंगे अपने खाने के लिए, बस ज्यादा नहीं लगाएंगे। किसान का तो वो बुरा हाल किया ना पिछले साल, ऐसे जैसे हम कोई भिखारी हैं जो गंदम लिए आड़तियों के पीछे भाग रहे हैं, ये बुरा हाल हुआ हमारा। चलें जी, तो ये दिखाएं जी जरा करीब से। ये हल्का ब्राउन हो गया हमारा आटा और सूजी। इतना ही करना है, बिल्कुल इसको जला नहीं लेना कि बिल्कुल ही काला करके बैठे हो। अब मेरे पास ये जो है बादाम मैंने दूध में ग्राइंड करके रखा है, अब हम वो इसमें डालेंगे। आग एकदम से अब तेज होगी, यही तो काम है जी। आग पे जब खाना कोई भी बनाए एकदम से उसका पता नहीं चलता कि कब आग कितनी तेज हो। पहले मैंने आधा घी रखा था, 1 पाव में से आधा घी मैंने रखा था, वो आप डालना। और अब मैंने ना आग को तेज नहीं जलाना वरना ये जल जाएगा हलवा। अच्छी बात है, आज तो मैं अपनी हड्डियों और जोड़ों की वजह से ये बनाने लगी थी बादामों का हलवा, लेकिन अगर आग ने ऐसा ही काम किया तो ये जल जाएगा, कोई फायदा है भला? हमारी तो चले अब एज है, हमारी तो चले हड्डियों को जोड़ों को दर्द हो भी। आजकल की तो जो यंग जनरेशन है ना वो भी दुहाइयां देती फिर रही है कि हमारी हड्डियों में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है।
हम क्या करें। करते जी तो गैस ये जितना मैंने करना था ना इसको, अभी ये हल्का ब्राउन है, मतलब ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ इसको भूनना। अभी मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा दूध। और अब इसमें है चीनी की बारी। साइन बनाया तो मोटे ये काफी होगी चीनी इसके लिए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे, अगर जरूरत होगी तो और डाल लेंगे। अब चीनी और दूध के साथ इसको थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी देर नहीं गैस, बल्कि हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। वो इलायची, हाँ ये इलायची मैंने छील के रखी थी, लेकिन मैं कभी ना कभी कोई छोटी मोटी चीज वैसे मैं भूल भी जाती हूँ। सज्जल मुझे बाद में कह रही होती, मामा आपने तो ये डालना ही था और आप भूल गई हैं। असल में फिर ध्यान आपका कैमरे की तरफ हो या कोई बात आप ऐसी कर रहे हो ना, तो वो आपका फिर अपनी रेसिपी से ध्यान हट जाता है। आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता आग जलानी है, वो मैंने नहीं लगानी तेल की लकड़ी, वो एकदम से बहुत तेज होती है और जला के रख देती है। हल्की आंच पे आपने इसको ना कुछ 10 मिनट आपके लग जाने हैं इसको भूनते भूनते। तो हौसले के साथ आराम के साथ इसको ना आप भुनाई करें इसकी, ना कि बहुत तेज आग जला के इसकी सड़ाई करें जैसे कि पहले मैंने की है। जी गाइस, इसको हल्की आंच पे भूनते भूनते मुझे कोई 10-15 मिनट हो गए लगातार ये काम करते करते। लेकिन अभी भी इसका जो कलर है ना वो उतना ब्राउन नहीं हुआ जितना कि मुझे चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक चीज इसमें स्किप हो गई है, जाफरान। जाफरान से भी इसका जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो क्योंकि मेरे पास था नहीं और मैंने जरूरी भी नहीं समझा कि अगर वो नहीं है तो मैं क्या हलवा ना बनाऊं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो लोग कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो जाफरान का इस्तेमाल जरूर कर लें इसमें। ये दिखाएं जी, वैसे अब हल्का हल्का हो चुका है ब्राउन कलर, ये बदल चुका है। ये देखिए सही से दिख रहा है जी, क्योंकि लाइट भी कम है। अब शाम होने वाली है, हो चुकी है, शाम हो चुकी है। लाइट यहाँ पे लगवानी है मैंने। ये था जी आज बादाम का हलवा मेरे अपने जोड़ों के दर्द के लिए। मैंने कहा जरूर मुझे कुछ अपने लिए भी एफर्ट करनी चाहिए। बच्चों के लिए तो फिर आपको पता है माएँ करती ही रहती हैं, लेकिन मैं या मेरी तरह की जो सारी खवातीन है ना जो 40+ हो, एक तो वैसे हम औरतों को 40+ जाने में वैसे बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे हम ये मान ले कि हम 40 से ऊपर लेकिन गल सच्ची है, फिर क्या करें। ये हमारे बूथों से भी पता चल जाता है कि इतनी तो उम्र होगी ना बीबी की, चाहे बीबी बताए या ना बताए। तो गाइस उम्र होगी जब 40 से आगे, तो फिर जोड़ों का पट्ठों का हलवों के साथ जो है क्या ये देखिए थोड़ी सी आग तेज हो गई और मेरा ध्यान भी बातों की तरफ, तो ये थोड़ा सा ना ये लग गया, नीचे से जल गया ना। अब तो मेरा चम्मच हिला हिला के ना हाथ भी थक गया और जोड़ों के दर्द की पट्ठों की मैं पहले ही बात कर रही हूँ। मेरी तो ये ना बाजू में अच्छा खासा दर्द होने लगा, तो आप इसको मेरे ख्याल में बस करें, बहुत हो गई है भुनाई इसकी। और वैसे घी से ना कोई कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जितना मैंने इसमें 1 पाव तकरीबन डाला है वो मुझे लग रहा है कि इसमें कम है। अगर थोड़ा सा घी हमारे पास और होता तो वो भी इसमें डाला जा सकता था।
तो थोड़ा सा कम है। ये फाइनली आप हलवे की आप शक्ल देख लें और इसको थोड़ा सा मैं फिर चेक करके बताऊंगी। आपके साथ अरूज नीचे उतर जाओ भाई। अरूज को हमने खामोश करवाया हुआ था, पता नहीं कैसे उसने ये इतना टाइम जो है ना खामोशी से गुजारा है। और इधर यहाँ पे भी एक बच्चा अभी दिखाए तो बाई हैं ये बच्चे। चलें जी, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा था कि फिर मैं आपको ना चेक करके इसका जो टेस्ट है ना कैसा बना है मैं आपको बताती हूँ। शक्ल दिखा दें जी करीब से। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, बस लाइट ब्राउन सी है। अब टेस्ट भी करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। गिरा जैसा खाना है। चीनी मैंने इसमें जितनी डाली थी ना वो लाइट है, चीनी कोई मतलब ज्यादा नहीं है मीठा, लेकिन बहुत अच्छा, जितना कि मुझे चाहिए था उतना ही मीठा है। बहुत टेस्टी। चलें जी, अब बना भी लिया, खा भी लिया, आपको टेस्ट भी बता दिया। दीजिए मुझे इजाजत और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइएगा वो गाइस वाइज वाली बात जो मैंने शुरू में की थी। अल्लाह हाफिज।